अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज जो है वो मैं बहुत फ्रेश मेरा मूड था और मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और यहाँ पर मैंने अम्मी को कहा कि मैं ना जल्दी काम स्टार्ट कर देती हूँ, घर के काम कर लें, उसके बाद खाना वगैरह आप बनाइएगा। तो अम्मी कह रही थी ठीक है तुम जल्दी काम कर लो, तो मैं जो है ना सब्ज़ी वगैरह वो मैं काट के रख लेती हूँ, तो फिर बाद में जो है वो तुम वीडियो बना लेना। तो यहाँ पर बेडशीट जो है वो ठीक नहीं मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं इन रेक्सियन को भी और बेडशीट को भी जो है ना वो उतार के नीचे रखती हूँ। और यहाँ पे मैं रेक्सियन ठीक कर रही थी क्योंकि हमारा बेड जो है वो बिल्कुल दीवार के साथ है, तो फिर मुझे बेड के ऊपर चढ़कर जो है ना वो बेडशीट जो है वो ठीक करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं बेड के ऊपर चढ़ी हुई थी और रेक्सियन ठीक कर रही थी। दीवार वाली साइड से मैंने ठीक कर लिया था, तो अब मैं दूसरी साइड से जो है वो मैं ठीक कर रही थी। वैसे बेडशीट को भी ठीक करना एक बहुत मुश्किल काम है। कभी मेरी तो कभी राइट साइड से जो है ना वो बेडशीट टेढ़ी हो जाती है, कभी लेफ़्ट साइड से, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको ना ठीक तरीके से जो है वो ठीक करूं, कहीं से नीचे ना हो कहीं से ऊपर ना हो, एक इक्वल सीक्वेंस में जो है ना वो बेडशीट ठीक हो। ये नीचे गद्दे के नीचे भी 2 गद्दे पड़े हुए हैं, ये सर्दियों में हम नीचे बिछा लेते हैं ताकि जो है ठंड ना लगे, क्योंकि गर्मियों में तो कारपेट के ऊपर फिर भी सो जाता है भाई, लेकिन सर्दियों में ठंड होती है तो ये गद्दे जो हैं वो हम नीचे रख देते हैं। रेक्सियन मैंने अब यहाँ पे ठीक कर लिया था, अब मैं चादर को ठीक कर रही थी। पहले मैं उसको देख रही थी कि पहले मैं उसको ना सेट कर रही थी कि दोनों साइड से ठीक हो जाए, तो उसके बाद जो है वो मैं इसको फोल्ड करूँगी, क्योंकि बाद में फिर एक तरफ से नीचे हो जाती है एक तरफ से ऊपर हो जाती है, तो वो बहुत ही बुरी लगती है चादर। बेड अगर दरमियान में हो ना कमरे के तो आसानी से बंदा चादर ठीक कर लेता है, लेकिन जब दीवार के साथ तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो खैर दीवार वाली साइड से मैं बेड के ऊपर चढ़ गई ताकि बेडशीट जो है वो मैं अच्छे तरीके से ठीक कर लूँ। तो यहाँ पर मैं बेडशीट ठीक कर रही थी। सिरहाने वाली साइड से मैंने ठीक कर ली थी, अब मैं पाँव वाली साइड से ठीक कर रही थी। तो जी यहाँ पर बेडशीट मैंने ठीक कर ली थी। अब दरमियान से जो है ये पता नहीं चादर ऊपर हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मेरा ख्याल है नीचे गद्दे थे ना, इस वजह से वो बेडशीट जो है वो उछल के ऊपर आ रही थी। खैर यहाँ पे मैंने बेडशीट ठीक कर लिया। अब मैं इसके ऊपर सिरहाने जो है वो झाड़ के वो रख रही थी। सुबह की रूटीन यही होती है, बस नाश्ते के बाद काम और फिर सारा दिन जो है वो घर के काम ही बंदा करते रह जाता है। और दीवार के साथ मैं बेडशीट ठीक करी थी तो मेरी शर्ट के ऊपर सारा चूना लग गया। ये वही चूना है जो हमारे मालिक मकान ने हमें लगाया था ना ये वही चूना मेरी शर्ट पे भी लग गया। खैर मैंने अब बेडशीट जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ठीक कर ली थी। तो अब मैं जो ये सिरहाने थे वो मैं साइड पे जो है वो रख रही थी। ले जी बेड हो गया मुकम्मल ठीक। तो अब जो है वो मैं गीला कपड़ा जो है वो मैं एक डस्टिंग के लिए मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं अच्छे तरीके से धो कर लाई। तो अब ये मैं साफ़ कर रही थी बेड, क्योंकि हमारा घर ओपन है तो रोज़ ही डस्टिंग करनी पड़ती है, नहीं तो घर जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता। ऐसा लगता है कल आंधी तूफान आया था और साथ करते रहें, वैसे भी घर साफ़ जो है ना वो अच्छा लगता है। और साफ़ करते रहें तब भी सफाई साथ होती है, तभी जो है ना घर साफ़ रहता है, नहीं तो जो है ना रहा ही नहीं जाता। खैर बेड के ऊपर से मैंने अच्छे तरीके से डस्टिंग कर ली थी। तो अब बारी थी वॉशिंग मशीन की। तो इसके ऊपर तो चूना मस्ट है, सारा चूना जो है वो हमारा इधर वॉशिंग के ऊपर ही गिरता है। खैर इसके ऊपर ग्लास जो है वो डोर है इसका, तो वो मैं साफ़ कर रही थी।
वो साफ़ करने के बाद अब बारी थी साइड टेबल्स और कंप्यूटर की, तो मैं यहाँ से जो है ना अच्छे तरीके से वो साफ़ कर रही थी। सारे घर वाले कहते हैं तुम्हारी डस्टिंग बहुत अच्छी है। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है कि काम करवाने का सही तरीका के मतलब ना, तारीफ़ कर दी और कहा ये भी करो वो भी करो। पर मैं भी कहती हूँ कोई बात नहीं है, अपने घर के ही काम करने हैं, कौन सा किसी और के घर के काम करने हैं। मुफ्त में मेरे घर वालों को काम वाली मिली हुई है मैं काम करती रहती हूँ और ये खुश हो जाती हैं। तो जी यहाँ पर साइड टेबल साफ़ हो गई थी, अब बारी थी कंप्यूटर की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफ़ी जो है साफ़ ही घर था। तो जब डस्टिंग वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से मैं एक दिन कर दूँ ना, तो नेक्स्ट डे मुझे इतनी ज़्यादा कोई डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। फिर डस्टिंग थोड़ी थोड़ी करूँ ना तो घर साफ़ ही रहता है, क्योंकि हमारा घर ओपन है। मेरा ख्याल है अगर बंद घर हो ना तो इतनी डस्टिंग नहीं होती, इतनी डस्ट नहीं होती जितनी ओपन घर में जो है ना वो रोज़ाना सफाई ना करने से हो जाती है। क्योंकि ये कंप्यूटर टेबल जो है वो बहुत बड़ी विंडो के बिल्कुल आगे जो है पड़ी हुई है, तो कंप्यूटर के ऊपर सारी डस्ट जो है ना वो विंडो से आती है। रोज़ाना भी अगर मैं सफाई करूँ ना तो इसके ऊपर बहुत डस्ट होती है। और मैं भाई को कह रही थी इस कंप्यूटर को उठा के ना साइड पे कहीं रख देते हैं, लेकिन भाई कहता है कि नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ही ऐसी है कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं रोज़ फिर इसके ऊपर कपड़ा मारती रहूँगी। यूज़ हम बहुत कम करते हैं, बहुत कम, लेकिन फिर भी चीज़ का इस तरह होता है ना कि अगर एक चीज़ पड़ी हुई है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही हम उसको रख देते हैं ना कहीं पे संभाल के कि चलो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कुछ दिन बाद फिर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर उसको निकालना पड़ता है। मैंने कहा चलो ठीक है, पड़ा रहे कंप्यूटर, तो हो सकता है तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो ये नहीं रखते। तो फिर रोज़ाना मुझे इसके ऊपर से कपड़ा फेरना पड़ता है। मैं तो काम चोरी दिखाई, मैंने कहा इसको उठा के साइड पे कर देते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, इसको जो है ना तो यहीं पे रखना है। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर टेबल साफ़ कर रही थी और ये कंप्यूटर टेबल ऑलमोस्ट जो है वो साफ़ हो ही चुकी थी। तो इसके बाद बस थोड़ा सा ही मेरा काम रहता था। मैंने कहा वो करके फिर मैं अम्मी आ रही हूँ, अम्मी मुझे बुला रही थी। मैंने कहा बस थोड़ा सा काम रहता है, ये मुझे करने दें, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो मैं आपकी खाने की वीडियो बना देती हूँ। तो कमरा ऑलमोस्ट जो है वो डस्टिंग भी हो गई थी और साथ में ये चीज़ें वगैरह भी मैंने समेट ली थी। तो अब सिर्फ मेरी झाड़ू रहती थी, कारपेट से लगाने वाली रह गई थी, बस वो मैं लगा रही थी। बेडशीट जो है वो साइड पे करके तो मैं अच्छे तरीके से लगा रही थी। हमारा कारपेट भी ऑलमोस्ट जो है वो साफ़ होता है, इतना गंदा नहीं होता। मोस्टली लोग जो हैं ना वो इस तरह करते हैं कि जूते समेत जो है वो कारपेट पे चढ़ जाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, तो इसीलिए हमें जूते साइड पे रख के और फिर हमें जो है ना कारपेट पे चढ़ना पड़ता है, नहीं तो बहुत डांट पड़ती है। कमरा ऑलमोस्ट साफ़ हुआ पड़ा था, बस ये थोड़े बहुत टिश्यू वगैरह थे, ये पता नहीं कहाँ से आए। खैर मैंने जो है ना वो कारपेट के नीचे बहुत डस्ट होती है, ओपन घर है ना, तो इस वजह से, क्योंकि ऊपर बेड भी पड़ा हुआ है, तो इस वजह से जो है ना वो नीचे से झाड़ू नहीं लग सकती। तो जहाँ तक मेरा झाड़ू जाता है मैं कारपेट उठा के जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं झाड़ू लगा रही थी। पहले मैंने चेयर्स के नीचे से जो है वो झाड़ू लगाई और फिर जो जूते थे वो झाड़ के साफ़ करके वो मैं चेयर के नीचे रख रही थी। खैर अब जूते वगैरह मैंने ऑलमोस्ट साइड पे कर लिए थे। अब मैं झाड़ू लगा रही थी और बस ये थोड़ा सा ही कचरा रहता था। तो मेरी आदत है मैं इसको बाहर नहीं लेके जाती, मैं जहाँ पर कचरा होता है जिस रूम का वहीं से उठा के और फिर मैं नेक्स्ट सफाई करती हूँ, क्योंकि इस तरह बहुत मुश्किल होती है कि एक कमरे का कचरा हम दूसरे में ले जाएं, दूसरे का तीसरे में ले जाएं। तो यहाँ पर ही बस मैं झाड़ू जो है वो लगा रही थी और रूम मैंने सारा साफ़ कर लिया था। तो यहाँ से ही मैंने कचरा उठा लिया
और इसको मैं बाहर नहीं लेकर गई। तो अब बारी थी खाना बनाने की। तो मैं अम्मी को कह रही थी बस मैं आ रही हूँ। तो आज अम्मी ने बनाया था आलू गोश्त। तो आलू गोश्त के लिए अम्मी ने सबसे पहले जो है वो कुकर में प्याज कट कर रही थी। सब्ज़ी वगैरह धो के अम्मी ने रखी हुई थी। तो अम्मी जो हैं उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि आओ वीडियो बना लो तुम। ये एक दरमियाने साइज़ का जो प्याज है वो अम्मी ने कट करके डाल दिया। उसके बाद अम्मी घी डाल रही थी। ऑलमोस्ट जो है वो 4-5 जो है खाने के चम्मच जो हैं वो अम्मी ने घी डाले। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी घी डाल लें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा घी खाते हैं खाने में, कुछ ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ घी यूज़ करते हैं। तो ये तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि वो क्या खाना पसंद करता है और किस मिक़दार में खाना पसंद करता है। खैर मेरी अम्मी की जो रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। बहुत ही सादा खाना बनाती हैं लेकिन लजीज बहुत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ख़ानदान में सबसे अच्छा खाना अम्मी बनाती हैं। इवन के कोई इवेंट हो, कोई दावत वगैरह हो तो अम्मी को कहा जाता है कि आप जो है ना ये चीज़ बना कर खिलाएंगी हमें। तो ये इज़्ज़त की भी बात होती है और ऐसे भी खुशी भी होती है कि लोग हमारा खाना जो है वो पसंद करते हैं। तो प्याज यहाँ पे हल्के फुल्के ब्राउन हो चुके थे। तो ऑलमोस्ट यही लगा लें कि 1.5 गिलास जो है वो अम्मी ने पानी का डाला और उसके बाद अम्मी ने डाल दिया गोश्त। और ये अम्मी ने डाला लहसुन, 4-5 जो हैं वो टुकड़े लहसुन के थे। साथ में जो टमाटर हैं वो अम्मी ने फ्रीज़ किए हुए थे। और उसके फ़ौरन बाद ही साथ में अम्मी ने डाल दिया अदरक, कूटा हुआ अदरक डाल दिया। तो यहाँ पर अम्मी मिक्स कर रही थी। फिर अम्मी ने डाला सूखा धनिया, साथ में नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल लीजिएगा। और फिर अम्मी ने साथ ही डाल दी लाल मिर्च और यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्दी। कुछ लोग खाने में हल्दी डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। वैसे तो हल्दी जो है वो बहुत अच्छी होती है, इसके हल्दी के बहुत फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर अम्मी ने लगा दिया। ऑलमोस्ट जो है वो गोश्त गलाने के लिए 20 से 25 मिनट हम प्रेशर कुकर में इसको रखा। और प्रेशर जो है वो हटाने के बाद जो है ऑलमोस्ट मसाला जो है वो गल चुका था। तो इसमें अम्मी ने डाल दिया पानी, 2-3 जो है वो ग्लास, बड़े ग्लास ही होंगे, 4 ग्लास या 3-4 ग्लास जो है ना वो पानी के अम्मी ने वो डाल दिए। अम्मी वैसे बोतल से डाल रही थी। तो इसको दोबारा लगा दिया प्रेशर कुकर। थोड़ा बहुत और गलाने के बाद अम्मी ने डाल दिए आलू। चार 5 जो थे आलू वो डाल दिए और साथ में अम्मी ने ये दही के टुकड़े। हमारा जो सारा सामान होता है ना खाने वगैरह का वो ऑलमोस्ट हमारा फ्रीज़ड होता है, क्योंकि गोश्त वगैरह भी अम्मी ने फ्रीज़ किया होता है, दही वगैरह भी अम्मी फ्रीज़ कर देती हैं। और क्योंकि खाने में जो है वो खुद ब खुद चीज़ें गल जाती हैं। और साथ में सब्ज़ी वगैरह जो होती है ना वो पहले हम नीचे रखते थे, तो अब अम्मी जो हैं वो ऊपर रखती हैं ताकि ख़राब ना हो, कट वगैरह करके, चॉप वगैरह करके। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 15-20 मिनट जो है प्रेशर कुकर दिया था। तो अब ये आलू गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका था, क्योंकि आज हमने शोरबे वाला आलू गोश्त बनाया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और साथ ही अम्मी ने बाद में डाल दिया गरम मसाला। और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ये जो है ना आलू गोश्त अम्मी ने तैयार किया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसको घर पर ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही लजीज बना था खाना। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।